हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता पटेल धर्मपेट नागपुर से बात कर रही हूँ और आज मैं ये वीडियो बच्चों के लिए बना रही हूँ। और बच्चों का जो मेरा आज टॉपिक है गणित पर हम अपनी पकड़ कैसे बनाएं, हाउ टू गेट ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स। तो ये पकड़ बनाने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली जो बात है, गणित के अंदर का लॉजिक हमें समझना है, उसके अंदर के तर्क को समझना है। तो जब आप गणित का सवाल करें तो उसका लॉजिक समझ के करें। दूसरी बात, हमें रटना नहीं है, चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़े, पर हमें गणित के सवाल को रटना नहीं है। नो रोटिंग। गणित के सवाल को रट कर उस पर हम पकड़ नहीं बना सकते। तीसरी बात, जो हम गणित का सवाल कर रहे हैं उसको हमको कुछ रंग रूप देना है और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उसको रिलेट करते हुए वो प्रॉब्लम को अच्छे से करना है, इंटरेस्टिंग बनाते हुए करना है। चौथी बात, गणित के सवाल का जो हल होता है वो एक नहीं होता है, उसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। उसका उत्तर एक ही आएगा, नो डाउट, पर हम उसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें गणित पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर गणित को कैसे मैं उसमें 2 रूल को अप्लाई करूँगी वो मैं बताऊँगी। मेरा सब्ट्रैक्शन का मैंने प्रॉब्लम लिया है कि मुझे 300 में से 137 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे एक जो मेरा नॉर्मल वाली जो मेथड है, जो हमें हमेशा सही उत्तर देती है और हमें हमेशा उसी मेथड को यूज़ करना है। तो मैंने वो मेथड यूज़ की, हाउ आई सब्ट्रैक्ट 137 फ्रॉम 300। वहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, तो 0 को हमने 10 बनाया और 10 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो वी विल गेट 3। देन अगेन 10 प्लेस पे 0 है, तो हमने उसको 10 बनाया था, तो वो 1 मैंने नीचे ऐड कर देना है, तो 3 + 1 हो जाएगा। अगेन उसको 10 बनाया, तो 10 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 6 मिला। फिर मैंने 1 में से ऐड कर लिया 1, क्योंकि मैंने 10 बनाया था। अभी 3 - 2 हो गया, तो वो हुआ 1। तो आवर आंसर विल बी 163। ये मैंने एक तरीका है जो हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट बुक में इसी तरीक़े को यूज़ करते हैं। अब मेरा दूसरा तरीका है जो मैं लॉजिक लगा के करूँगी। मैं क्या करूँगी, बच्चों को नॉर्मली ये जो 0 0 देख के परेशानी हो जाती कि कैसे हम इस सम को करेंगे सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि 0 में से हम कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो 300 है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैंने 300 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 299। देन नीचे वाले नंबर को भी हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 167 137 - 1 136 बन जाएगा। तो हमको 299 में से 136 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट विल बी मोर ईजियर, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा हमको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे हमको बोरो वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो आसान, 9 में से हमको 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 3। फिर 9 में से हमको 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो 6 हो जाएगा। और फिर 3 में से हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना, 2 में से 1 को करना है, तो वो 1 हो जाएगा। सेम आंसर वी विल गेट। यहाँ पे तरीके हो गए 2। तो इसलिए मैं वही बता रही हूँ कि गणित को हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी आसान लगे वो तरीका आप यूज़ करिए और आंसर निकालिए। मुझे एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो एग्जाम्पल में भी आपको जो रूल्स मैंने बताए हैं वो अप्लाई करूँगी। अगर मैं सपोज़ बोलती हूँ कि एक ट्रेन की रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो बाय फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो वी कैन ईजीली फाइंड डिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला। अभी मुझे फॉर्मूले से सपोज़ नहीं करना है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा। तो मुझे लॉजिक लगा के करना है। तो सिंपल है, 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रही है, तो हम
4 घंटे में 4 बार 60 को ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट आंसर 240 किलोमीटर। वो अगर मैंने 4 बार ऐड किया तो डिस्टेंस विल बी 240 किलोमीटर। और फॉर्मूला लगा के किया तो भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गणित के बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं और उसका सेम आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल पे मैंने 2 रूल्स को अप्लाई किया। थैंक यू। इन 2 उदाहरणों के माध्यम से मेरा मकसद था कि कैसे गणित विषय पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए, और यही मेरा वीडियो का उद्देश्य भी था। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।